प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रिय पुत्र के नाम से आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय जबकि आपने हम सबको यह मौका दिया है कि हम आपके वचन में से सुने। प्रभु तू ही हमारी सहायता और मदद कर। खुदावंद हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारी मदद कर, हमारे साथ हो प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार चलने का फजल भी दे। मसीह यीशु के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। दूसरा राजा, ये पुराने नियम में है। दूसरा राजा की किताब, और ये 452 पेज पे है। 452 पेज पे। यहाँ पे एक आदमी का जिक्र है जो कि जिसका नाम क्या है? नामान। नामान उसका नाम है और वो एक कोढ़ी मनुष्य है। वो एक राजा का सेनापति है और राजा कहाँ का है? अराम का राजा। अराम का राजा उसका ये सेनापति है। और दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 452 पेज पे है। मिल गया सबको? ओके। तो इसमें एक आदमी का जिक्र है जिसका नाम क्या है? नामान। और नामान अराम के राजा का सेनापति है। जो नामान है वो अराम के राजा का सेनापति है और इसने बहुत सी विजय जीत दिलवाई अपने राजा के लिए, इसलिए राजा भी इसका बहुत आदर करता था। हालांकि ये एक कोढ़ी मनुष्य था लेकिन फिर भी ये सेनापति था और अपने राजा का बहुत उसको जीत दिलवाई, इसलिए राजा भी उसको बहुत मानता था। तीसरी आयत में लिखा है, पहली और दूसरी और तीसरी आयत, यहाँ पे लिखा है उसने, दूसरी आयत से पढ़ेंगे, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। बंदी मतलब गुलाम उसको बना के ले आए थे इस्राएल के देश में से। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। किसकी सेवा करती थी? नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अपनी स्वामिनी से, जब इस बच्ची को, इस लड़की को पता लगा कि इसका जो स्वामी है वो कोढ़ी है, तो इसने अपनी स्वामिनी से कहा, क्या कहा? यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता। कहाँ होता ये? शोमरोन के भविष्यद्वक्ता। शोमरोन इस्राएल में एक जगह है और वहां पे ये भविष्यद्वक्ता था। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, प्रभु मतलब अपने राजा के पास जाके उसने कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। तब अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। सो उसने इस्राएल के राजा के लिए एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लेके ये वहां पे गया। और जब ये वहां पे जाता है तब क्या क्या लेके जाता है इस्राएल के राजा के लिए? तब वह 10 किक्कार चांदी, 10 किक्कार चांदी, ये करीब 300-350 किलो के बराबर है, और 6000 टुकड़े सोना, ये करीब 70 किलो के बराबर है सोना।
और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इस्राएल के राजा के पास यह पत्थर ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्थर तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। काहे के लिए वो गया? कोढ़ दूर करने के लिए वो इतना सामान लेके गया। यह पत्थर पड़ने के बाद इस्राएल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार करो कि यह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। सो राजा ने क्या सोचा? इस्राएल के राजा ने वो पत्थर पड़ने के बाद कि ये जरूर लड़ाई करने का और मौका ढूंढता होगा, इसलिए उसने इस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। तब ये जो भविष्यद्वक्ता है उसने इस बात को सुना और सुनने के बाद उसने कहा, यह सुनकर इस्राएल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े हैं। परमेश्वर के भगत अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने अब क्यों अपने कपड़े फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए और वह जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। कौन है इस्राएल में? एक भविष्यद्वक्ता। तब नातान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत को उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। जब ये अलीशा के पास पहुंचा है, अलीशा एक भविष्यद्वक्ता है, तब क्या हुआ? अलीशा ने बाहर नहीं आया, लेकिन अलीशा ने अपने एक सेवक को कह के भेज दिया कि बाहर जाके उसको बोल दे कि तू जाके यरदन नदी में कितने बार गोते लगा? 7 बार गोते लगा, तब तेरा शरीर ऐसा साफ हो जाएगा जैसा एक छोटे बच्चे का शरीर होता है। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आकर और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। क्या करा इसने? इसको बहुत नाराजगी हुई, गुस्सा आया कि वो बाहर नहीं आया, उसने मेरी इज्जत नहीं करी। अगर वो बाहर आकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता और परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ के स्थान पे वो हाथ फेरता तो मेरा कोढ़ चंगा हो जाता। उसको इस बात का बहुत गुस्सा था और वो वहां से चल दिया। आगे लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर उसके पास कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। ये उसका एक सेवक है नामान का, जो उसे कहता है कि अगर भविष्यद्वक्ता तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू